हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मैग्निफिकेशन मोड फ्लोरोस्कोपी। मैग्निफिकेशन क्या होता है आज हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पे, और इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है और मैग्निफिकेशन मोड होता क्या है। सबसे पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना, मतलब किसी चीज़ का जो साइज है उसको बड़ा करके देखना। देखो, साइज उसका बड़ा नहीं होता है, बट उसका जो अपीयर इमेज होती है वो इमेज जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कोई पेशेंट है आपके पास में, उसकी कोई स्पेसिफिक जगह को आप देखना चाह रहे हो, तो उसकी इमेज को आप नॉर्मली अगर ले रहे हो, जैसे कि आपने नॉर्मल कोई इमेज रेडियोग्राफ आपने ले लिया या फ्लोरोस्कोपी आप नॉर्मली कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि उसकी इमेज जो अपीयर होगी वो वैसी होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आप मैग्निफिकेशन का यूज कर लेते हो, आप अपनी इमेज को जो है उसके स्पेसिफिक एरिया को बड़ा करके देखना चाहते हो, मतलब जूम करके देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है मैग्निफिकेशन मोड। ठीक है ना। अब ये मैग्निफिकेशन मोड क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि मैग्निफिकेशन मोड का मतलब ये होता है कि हमारे पास में क्या होता है कि जब हम अपनी फ्लोरोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पे हम कुछ फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं। क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास में है, आप सबको पता है। फील्ड ऑफ व्यू होता है वो एरिया जिस एरिया से हमारे पास में क्या हो रहा है, इमेज इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ रही है। ठीक है, अब ये फील्ड ऑफ व्यू की बात हमने बात कर ली। अब ये मोड है, अब ये मोड हमारे पास में अलग अलग होते हैं, और ये जो मोड होते हैं ये हमारे पास में मैग्निफिकेशन मोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैग्निफिकेशन मोड कहलाते हैं। और ये जो मोड हमारे पास में होंगे ये डिपेंड करेंगे साइज से। किससे डिपेंड करेंगे? साइज से। ये हमारे पास में स्टार्ट होते हैं 14 इंचेस से स्टार्ट होके, ये 12 इंचेस होता है, 9 इंचेस होता है, उसके बाद में 6 इंचेस होता है, और लास्ट ये 4 इंचेस होता है। कितना होता है? 4 इंचेस होता है। ये आपको याद रखना है, मतलब कि ये 14 टू 4 इंचेस तक का हमारे पास में फील्ड ऑफ व्यू होता है। क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू होता है। दैट मीन के हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास में 35 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक का होता है, मतलब कि ये हमारे पास में इसके बीच में वेरी करता है। ये हमारे पास में कहलाता है मैग्निफिकेशन मोड। क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन मोड। और इसी मोड को ही मल्टी फील्ड मोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी फील्ड मोड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मल्टी फील्ड मोड के बारे में अगर आएगा कि फ्लोरोस्कोपी में मल्टी फील्ड मोड क्या होगा, तो आपको समझ लेना है कि मैग्निफिकेशन मोड को ही मल्टी फील्ड मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी फील्ड मोड हम इसको कहते हैं। अब मोड से क्या समझ में आ रही है? दैट मीन कि एक बारी में हम 35 सेंटीमीटर का एरिया यूज कर रहे हैं, फील्ड ऑफ यूज कर रहे हैं। एक बारी में हमने जो है, जो हमारे पास में है, मान लीजिए कि हमने 6 सेंटीमीटर यूज कर लिया, तो 6 इंच हमने यूज कर लिया, तो 6 इंच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 सेंटीमीटर यूज कर लिया। अब हमने 4 इंचेस यूज कर लिया, तो 4 इंचेस मतलब 10 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, पॉइंट में होता है सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है कि हमने इसको जब यूज किया कि इतने एरिया को हमने यूज करा, वो एरिया हमारे पास में अलग अलग मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलग अलग मोड कहलाएगा। तो ये था हमारा पास कौन सी बात कि मोड क्या होता है। ठीक है, मोड क्या होता है। अब मैग्निफिकेशन कैसे होगा हमें ये जानना है। देखिए, हमारे पास में क्या होता है कि जब हमारे पास में इनपुट फॉस्फर की बात करी जाती है, और ये इनपुट फॉस्फर कहां पे होगा? ये होगा हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर के अंदर पे। किसके अंदर पे? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। ये हमारी इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है। मान लीजिए इसका जो इनपुट फॉस्फर है, इनपुट फॉस्फर का जो डायमीटर है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर है। कितना है? 35 सेंटीमीटर है ये पूरा का पूरा। अगर हम इसको पूरा यूज कर लेते हैं तो ये हमारे पास में 14 इंचेस वाली जो भी हमने बात करी वो मोड हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में इनपुट फॉस्फर होगा, क्या होगा? इनपुट फॉस्फर जो हमारे पास में होगा, उस इनपुट फॉस्फर के अंदर पे हम 35 सेंटीमीटर को ना यूज करते हुए, मान लीजिए हमने यूज कर लिया यहां पे 9 इंचेस। कितना यूज कर लिया? 9 इंचेस हमने यहां पे यूज कर लिया। 9 इंचेस का मतलब है कि हमारे पास में कुछ 22 सेंटीमीटर यहां पे हो जाएगा हमारा 9 इंचेस। तो हमारे पास में क्या हो गया कि अब हमारे जो फील्ड हम पूरा यूज करने वाले थे इनपुट स्क्रून को, वो पूरी यूज नहीं होगी। वो मान लीजिए इतनी यूज हो गई, यहां से इस तरीके से इमेज हमारी यूज हो गई। इतना वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया हमारा हो गया 9 इंचेस। लेकिन 9 इंचेस नहीं यूज करके हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं 6 इंच, तो ये वाला हमारा एरिया हो गया 6 इंच का। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करते चले जाओगे, एरिया
चेंज करते चले जाओगे। अब एरिया चेंज करने से यहां पे क्या होगा, जब फील्ड ऑफ व्यू, ये हमारे पास में क्या है, फील्ड ऑफ व्यू हमने पहले भी लिखा था, जब फील्ड ऑफ व्यू को आप यहां पे चेंज करोगे तो यहां पे क्या होगा, देखिए हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के अंदर पे लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिसको हम डायनोड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनोड्स, ठीक है ना। इनके ऊपर पे हमने अप्लाई किया हुआ होता है वोल्टेज। क्या अप्लाई किया होता है, वोल्टेज इसके ऊपर पे हमने अप्लाई किया होता है। अब ये जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये याद रखना है आपने। जब हमने वोल्टेज इंक्रीज करा तो यहां से हमारे पास में, क्योंकि ये अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये वाली पार्ट हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फोकस। देखो यहां पे बड़ा एरिया है, यहां पे मान लीजिए ये हमारे पास में 35 सेंटीमीटर वाला एरिया है, तो जब ये फोकस हुए तो ये यहां जाके फोकस हुए। लेकिन जब हमने छोटा फील्ड ऑफ व्यू लिया, मतलब 9 इंचेस फील्ड हमने लिया, तो उसके बाद में जब ये यहां पे फोकस हुए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रो रिपल्शन फोर्स इसके अंदर पे यहां पे लग रहा है। तो जब ये रिपल्शन फोर्स यहां पे लगेगा तो इससे क्या होगा कि जब ये यहां पे हमारे पास में फोकस होंगे तो ये इस वाले पॉइंट पे फोकस होंगे, इस वाले पॉइंट पे फोकस होंगे। तो दैट मीन एक एरिया ये है जहां पे ये सब फोकस हुए थे एक पॉइंट पे, ठीक है, और एक पॉइंट ये है जो यहां पे ये सारे के सारे क्या हुए हैं, फोकस हुए। तो एक फोकस पॉइंट ये है जब हमने एफओवी बड़ा किया था, तो उसके बाद में जो हमारी इमेज का मैग्निफिकेशन हुआ था वो ये हुआ था। लेकिन अगर हमने यहां पे एफओवी को कम कर दिया तो और ये फोकस यहां पे हुए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास में वो क्या बना, जो इमेज फॉर्म हुई, जो मैग्निफिकेशन हुआ, वो क्या हुआ, यहां पे इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन के अगर हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को कम ले रहे हैं, तो दैट मीन के हमारे पास में जो आउटपुट फॉस्फर है, आउटपुट फॉस्फर में हम क्या कर रहे हैं, जो एरिया हमारे पास में है उस एरिया को हम कम ले रहे हैं, तो दैट मीन के हमारे पास में यहां पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ हमने उसको एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे हमने इनको क्या कर दिया है, फोकस कर दिया है। और जितना फोकस ये हमारा किधर होगा, इनपुट फॉस्फर की तरफ होता चला जाएगा। देखो अगर ये आउटपुट फॉस्फर के जितने पास होता चला जाएगा उतना मैग्निफिकेशन छोटा होगा, जितना ये इधर की तरफ होते चले जाएगा उतना हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चले जाएगा। ये वाली बात हमने क्या करनी है, याद रखनी है। अब हमारे पास में बात आती है कि अगर कभी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि हमें मैग्निफिकेशन मोड को निकालना है, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन मोड को निकालना है, तो मैग्निफिकेशन मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन मोड इज इक्वल टू, ये हमारे पास में आ जाएगा इनपुट फॉस्फर टोटल डायमीटर अपॉन इनपुट फॉस्फर जो हमने अप्लाई किया है, हम ऐसा लिख लेंगे अप्लाई डायमीटर, ठीक है ना, जो हमारे पास में हमने अप्लाई किया है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में जो टोटल है, टोटल हमने यहां पे कितना माना है, टोटल माना है हमने 35 सेंटीमीटर, अप्लाई किया है हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया। अब हम इसको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, तो जो हमारे पास में अमाउंट आएगा मैग्निफिकेशन मोड होगा, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मोड होगा। ये तो ये हमारा यहाँ पे 2x जो इमेज होगी, वो 2x इमेज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। हमें ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मैग्निफिकेशन होता है, ये मैग्निफिकेशन किन किन चीजों पे जो है वो क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ये कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी करते हुए टाइम पे मैग्निफिकेशन उसके ऊपर पे इंपैक्ट करेगी। सबसे पहली चीज है हमारे पास में पेशेंट डोज। अब पेशेंट डोज का यहाँ पे क्या है, देखिए जब हमारे पास में हमने फील्ड लिया 35 सेंटीमीटर, क्या लिया 35 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़ा एरिया था। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, मैग्नीफाई करने के लिए, क्योंकि जो 35 सेंटीमीटर ये तो हमारा एक्चुअल है, स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन जब हमने मैग्निफिकेशन के लिए क्या कर दिया, फील्ड ऑफ व्यू को कम कर दिया, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, तो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास में हमारा जो कॉलिमेशन होगा वो कॉलिमेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कॉलिमेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो छोटे एरिया के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, MAS को इंक्रीज करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, एमएएस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एमएएस इंक्रीज होगा तो हमारे पास में नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बढ़ने से हमारे पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी तो उसमें लाइट फोटोन ज्यादा कन्वर्ट हो सकेंगे, लाइट फोटोन ज्यादा कन्वर्ट होंगे तो वो बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कन्वर्ट होंगे तो आउटपुट फॉस्फर में जाके वो लाइट फोटोन में ज्यादा कन्वर्ट होंगे, तो जिस वजह से हमारे पास में जो ब्राइटनेस होगी, किसकी, इमेज की जो ब्राइटनेस होगी या ब्राइटनेस गेन जो हमारे पास में होगा वो बढ़िया आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमएस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर एमएस को हम बढ़ाते हैं तो एमएस हमारे पास में क्या करता है, पेशेंट जो डोज होती है, पेशेंट डोज को इंक्रीज करता है। क्या करता है, पेशेंट डोज को इंक्रीज करता है, सबसे पहली चीज ये। उसके बाद में इसका जो स्पेशल रेजुलेशन होगा, स्पेशल रेजुलेशन के अंदर पे, इसके अंदर पे क्या होगा कि हमारे पास में देखो, जब हम छोटे एरिया से मतलब अच्छी क्वालिटी की इमेज क्वालिटी हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की इमेज हमारे पास में आती है, तो उसके जो पिक्सल्स होते हैं, जब वॉक्सल्स होते हैं, पिक्सल मैट्रिक्स जो उसका होता है, हम छोटे छोटे एरिया को भी जूम करके देखेंगे तो वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा। देखो, एक जूम को बड़ा कैप्चर करना और उसके बाद उसको जूम करना, ठीक है, उसके पिक्सल फटने लगते हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन एक इमेज को आपने पहले ही जूम करके क्या किया है, आपने कैप्चर किया है, अब उसके बाद अगर आप उसको और देखोगे तो आपको डिटेल ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी और उसके पिक्सल जो होंगे वो इतने ज्यादा फटेंगे भी नहीं। तो इसका जो स्पेशल रेजुलेशन होगा, इसका रेजुलेशन बहुत अच्छा होता है और ये हमारे पास में होता है 4 to 6 लाइन पर मीटर पर mm होता है, कुछ इस तरीके से लाइन ये हमारे पास में जो है स्पेशल रेजुलेशन होता है। उसके बाद में डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे डिस्टोर्शन समझने वाली है। डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि किसी भी इमेज के अंदर पे किसी तरीके की खराबी, किसी तरीके की खराबी का मतलब यह है कि या तो उसकी साइज खराब हो गई हो, क्या हो गई हो, साइज खराब हो गई हो, या उसकी शेप खराब हो गई हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 2-3 चीजें होती है जिसे हम डिनोट करवाते हैं डिस्टोर्शन से। मतलब कि आपके पास में कोई इमेज है, अब वो इमेज आपने क्या कर ली है, आपने नॉर्मली कैप्चर कर ली है, लेकिन वो इमेज ना कहीं से आपको ज्यादा जूम दिखाई दे रही है, कहीं से आपको ठीक नजर आ रही है, लेकिन कहीं का कोई जो पार्ट है वो ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीजें होती है ये हमारी डिस्टॉर्शन कहलाती है। और इसके अंदर पे 2 तरीके के डिस्टॉर्शन होते हैं। एक डिस्टॉर्शन हमारे पास में यहाँ पे होता है जिसको पिन कुशन डिस्टॉर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिन कुशन डिस्टॉर्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक हमारे पास में जो दूसरा होता है वो होता है एस डिस्टॉर्शन। क्या होता है, एस डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पिन कुशन डिस्टॉर्शन क्या होता है, पिन कुशन डिस्टॉर्शन वो होता है जो कि मतलब ये कुशन टाइप का हमारा बन जाता है। आपने देखा सोफे पे हमारे कुशन रखे होते हैं, वो ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर पे जो इमेज हमारी होगी वो इमेज कुछ इस तरीके से हमारे पास में आएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर पे जो इमेज होगी ना, वो इमेज मतलब इधर वाली साइड की इमेजेस तो बिल्कुल ठीक होगी, इधर वाली साइड की जो इमेजेस होगी वो बिल्कुल ठीक होगी, यहाँ का जो इम्पैक्ट होगा। लेकिन यहाँ का जो इम्पैक्ट होगा वो वाला इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा फैला फैला सा आपको दिखाई देगा। मतलब बीच से जो आपकी इमेज होगी वो बीच से इमेज आपकी जूम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब होती है इसके अंदर पे इनपुट फॉस्फर पे कर्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये वाला इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में एज डिस्टोर्शन होता है। एज डिस्टोर्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास में क्या होगा कि इमेज हमारी ऐसे ही दिखाई देगी, मतलब वो हमारे पास में कहीं से जूम नहीं हो रखी होगी, लेकिन उसके अंदर पे क्या होगा कि जो ये लाइनें हमारी होगी, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूं कि हमारे पास में ये जो हमारी लाइन्स होगी, ये लाइन्स हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। मतलब नॉर्मली लाइन जानी चाहिए, लेकिन ये लाइन हमारी कुछ ऐसी जाती हुई हमें दिखाई देगी, नीचे ऊपर को ऐसे होते हुए दिखाई देगी, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से वो हमें एक्चुअल में सीधे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये हमारी सीधी हो जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं दिखाई देगी, ऐसे करके कुछ कर्व से इसके अंदर पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द कर्व ऑफ द इनपुट फॉस्फर जो हमारे पास में स्क्रीन होती है उसमें कर्व होने की वजह से ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद में नॉइस, नॉइस हमारे पास में क्या होता है, हम नॉइस को भी देख लेते हैं। नॉइस का मतलब है कि किसी भी तरीके से हमारी इमेज की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अंदर पे किसी भी तरीके का क्या आ जाना, वो अनशार्पनेस आ जाना, ठीक है। या फिर हमारे पास में
जो रेडिएशन है वो रेडिएशन अच्छे से एक्सपोज नहीं हुई है, और अच्छे से एक्सपोज नहीं होने के बाद में मतलब वो हमारे पास में कम फैक्टर थे, कम फैक्टर होने की वजह से वहां पे जो क्वालिटी हमारी इमेज की वो क्वालिटी हमारी खराब हो गई है। अब यहाँ पे ये क्वालिटी हमारी किस तरीके से खराब हो गई, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इधर की तरफ पे भी प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुए होंगे। इसको इनएडिक्वेट कंट्रास्ट भी बोला जाता है, इनएडिक्वेट कंट्रास्ट भी इस वाले एरिया को बोला जाता है इनएडिक्वेट कंट्रास्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनएडिक्वेट कंट्रास्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी आगे की तरफ, देखो ये प्रॉपर तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये आगे पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने के बाद में ये क्या करेंगे, ये भी जाएंगे वहां पे और लो लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, लो लाइट को प्रोड्यूस, और वो जो लो लाइट होगी वो हमारे पास में नॉइस प्रोड्यूस करने का काम करेगी। क्या करेगी, नॉइस प्रोड्यूस करने का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मैग्निफिकेशन मोड होता है फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे वो फंक्शन करता है। तो ये हमारे पास में टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।